भले ही कम समय के लिए हम लोग बनारस में थे, पर जैसा एक ऐतिहासिक दिन हमारे जीवन में यादगार रहेगा, वो है ये सफ़र, जहाँ पे 31 दिसंबर में हम लोग सफ़र कर रहे हैं और रात के जब 1:55 को गया पहुँचे तो हम लोग बीच सफ़र में ही 1 जनवरी को बिताया। मतलब नया साल भी हमने वही मनाया गाड़ी के अंदर में। तो खैर इस तरह से हम लोग ये सफ़र पार करते हैं और उसके बाद रात को करीब 2 बजे के आसपास हम लोग भरे सर्दी में हम लोग गया पहुंचते हैं और ये हमारा अंतिम तीर्थ यात्रा का पड़ाव है। कहते हैं गया में जिसका भी पिंडदान किया जाता है उसको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और ऐसे बहुत सारी ही कहानियां हैं जो गया से जुड़ा हुआ है। आपको अगर कोई पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और गया कहाँ में है? गया बिहार में है। वो बुद्ध मंदिर देख रहे हैं, भगवान बुद्ध भी यहाँ तपस्या करने आए थे। खैर यहाँ फाल्गु नदी के किनारे में ये शमशान घाट है। कहते हैं जिसका क्रियाक्रम यहाँ अंतिम बार किया जाता है तो उसको मोक्ष मिलती है। और देखिए हिंदू शास्त्र के हिसाब से यहाँ पे कितने सारे लोग हैं ना, ये सब पिंडदान के लिए बैठे हैं, पिंडदान करवा रहे हैं। और रामायण के अनुसार यहाँ पे राजा दशरथ का पिंडदान भी सीता राम ने यहाँ पर आकर किया था। हम लोग भी इसी मान्यता को मानते हुए भले ही नहीं अभी 21 सेंचुरी के जनरेशन के हैं, फिर भी हमारे आदि पुरुष या हमारे जो माता पिता दादा दादी उन लोगों से जो परंपराएं चली आ रही है उसी को ही बनाए रखते हुए हम लोग भी आज हमारे माता पिता के अस्थियों को लेकर विसर्जन के बाद पिंडदान के लिए गया पहुँचे हैं। तो मैं बस यही दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे मान्यताएं जो है ना उसी को लेकर आज भी चला जाता है। तो हमारे लोग भी सनातनी है, इन्हीं परंपराओं से पता चलता है। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग तो है ही हमारे सब लोग पिंडदान के लिए। और ये देखिए दिवंगत कोई अभी शमशान के लिए लेकर आए हैं और यहाँ पे पिंडदान का हमारा जो नियम है परंपरा है वो चल रही है। आपको मैं डिटेल में सब कुछ तो नहीं बता सकती, पर यहाँ पे जो है ना छोटे छोटे पिंड बनाते हैं। यहाँ पे जितने भी माता पिता सास ससुर हो गए हमारे जो पूर्वज है, जिनका नहीं हुआ होगा उन सब के हिसाब से यहाँ पे दिया जाता है। और साथ में यहाँ पे भगवान का दर्शन भी अंतिम बार किया जाता है, दान दक्षिणा की जाती है और कपड़े लत्ते गहने, चाहे वो बर्तन हो चाहे वो कपड़ा हो, तो इस तरह से सब कुछ यहाँ पे पंडित जी के माध्यम से दान की जाती हैं। तो यहाँ में मैं बस यही दिखा रही थी किससे कैसे नियम से ये आप कहेंगे कि आज के युग में भी ये आपको मैंने शुरू में बताया कि भगवान राम और सीता ने दशरथ के लिए यहाँ पिंडदान दिया था। तो हजारों सालों परंपराएं जो है ना पुरानी वो आज भी चली आ रही है। हमारे परिवार के ही लोग नहीं, मैंने दिखाया भी फ़ोटो में, लाखों लोग यहाँ पे उस दिन थे। मतलब साल में कितने करोड़ों लोग होते होंगे और साल भर का ये यहाँ पे यही परंपराओं को लेकर लोग जो है ना पूर्ण करने के लिए आते हैं। अपने दिवंगत जो भी अपने हैं घर के या परिवार के, उनकी आत्मा की शांति उनकी मुक्ति के लिए ये सारे परंपराएं करने आते हैं। तो ये तो सच है कि इस दुनिया से जाना ही है, तो जाने के बाद ये जो बचे हैं घर वाले वो ही जो है ना इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। हमारे माता पिता ने उनके माता पिता के लिए किया तो हम लोग भी उनके लिए करना है। तो इस तरह से यहाँ पे वही सारी परंपराएं चल रही है। आप भी देख सकते हैं कि किसकी क्या परंपरा होती है। अंतिम बार ये जो है ना विसर्जित कर दिए उन पिंडों को और उसके बाद भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ विष्णु जी का जो पद है वो यहीं पे है और ये विष्णु भगवान का ये जो है ना मंदिर यहीं पे प्रसिद्धि है। तो आगे मैं इतना उनके इतिहास को लेकर नहीं जाऊंगी, यहाँ दिखाती हूँ ये मंदिर है। और ख़ास करके जो है मंदिरों में कैमरा ले जाना वर्जित है, तो इसीलिए मैं जितना तक ये लोग जा रहे हैं परिक्रमा के लिए मैं भी साथ साथ जा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तंगलियों में होते हुए परिक्रमा करते हुए विष्णु भगवान का उन दर्शन के लिए पंडित जी लेके जा रहे हैं। तो ये है गुंबद, आप ऊपर का
नक्शा देख सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी माताएं बैठी थी, जिनको मेरे हाथ में जो भी था, मैंने आज 1 जनवरी भी है तो मैंने सोचा दान दक्षिणा कर दूं। और उसके बाद फाल्गु माता का आशीर्वाद लेकर हम लोग पंडित जी से भी सबने आशीर्वाद लिया, अपने से जितना बन पड़ा दान दक्षिणा किया उनको। और उसके बाद वहाँ से हम लोग ये तो कहते हैं ना, माता पिता के लिए हमने कर दी, अब अगली बार हमारे लिए कौन करेगा। तो यही सारी बातें तो हो रही थी। प्रैक्टिकली सोचा जाए तो हम बच्चों के हिसाब से माँ बाप के लिए जीते जी तो करते ही है, मरने के बाद भी उनका कुछ दायित्व रह जाता है बच्चों के हिसाब से, उसको पालन करके जाना है। अगर हमारे कम्युनिटी का कोई ये वीडियो देख रहा है तो उनके लिए हम जा रुके हैं, उसके बारे में एक वीडियो अलग से आएगा। तो चलिए अगला सफ़र में हमने क्या फेस किया नहीं किया वो वीडियो लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।